अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक न्यू चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन करनी है उनकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि उसमें पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल यूज़ हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। रैशनल और इर्रेशनल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रैशनल और इर्रेशनल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल के बारे में बताऊं कि पॉलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर अरेंज करके दी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेरिएबल है उसकी पावर 4 3 2 1, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में दी हो 1 2 3 4। इस तरीके से जो है वो हमें इसके पावर का जो ऑर्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसकी पावर को आप देख सकते हैं वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दी हुई है, मतलब सीक्वेंस में दी हुई है 4 3 2 1, और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। और वो एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते वो वही होते हैं जो कि हमें अरेंज करके ना दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो दिया हो x4 प्लस 3 स्क्वायर रूट x, और फिर जो है वो x0 आप कह दो, या फिर सिंपल कांस्टेंट आप लिख लो। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो हमें सीक्वेंस में नहीं दी हुई। सीक्वेंस जो है वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी होती है। वो जो है वो मैटर नहीं करता, बेशक आपको असेंडिंग में दिया हो या डिसेंडिंग में दिया हो, लेकिन ऑर्डर जो है वो इसकी पावर का जो अरेंजमेंट है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और इसमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 दी हुई है, लेकिन अगर हम इस पावर को देखिए तो ये x की पावर 1 तो है, लेकिन जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की पावर 0 है, तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह बन रहा है 2 -1 0। इसकी पावर का सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये इस तरीके से होता +1, तो क्योंकि जो 2 से पहले जो है 1 आता है और 1 से पहले 0 आता है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। तो अगर इस तरीके से होता फिर तो ये पॉलिनोमियल था, लेकिन अब जो है वो 2 - 1 0 है। इसके एक्सपोनेंशियल पावर को हम देखें, इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन है 3x³ - 4x²। यहाँ तक तो ये सही जा रहा था, लेकिन जब ये थर्ड वन पे हम आए, और ये लास्ट वन भी ठीक है, x पावर 0 है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है इसकी x पावर 1 तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर x पावर 1/2 भी है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो उसको हम ऐड अप करें तो कुछ और ही बन जाता है। तो इससे भी हमें यही ज़ाहिर हो रहा है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ से जो है वो यहाँ से पता चला हमें कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक तो इसकी पावर ठीक जा रही थी, एंड वाला भी ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब इसको देखिए तो इसकी पावर की जो सीक्वेंस है, इसकी 2 1, और यहाँ पर x पावर 0 अगर हम लगा ले तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। x पावर 0 1 की इक्वल है, तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 2 ही आ जाता है। तो इसकी सीक्वेंस इस तरह बन रही 2 1 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके पावर की जो सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल ठीक जा रही है, इसकी सीक्वेंस सही है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। अब पार्ट 4 की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है वो x की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसकी सीक्वेंस यहीं पे ही ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों की पावर 1 1 बन रही है, और यहाँ पर तो चलो x पावर 0 हो जाएगा, यहाँ भी x पावर 0 होगा, लेकिन मसला ये है कि ये जब ऊपर को शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसकी पावर
-1 हो जाएगी, तो इसकी सीक्वेंस ख़राब हो जाती है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल के लिए ये शर्त होती है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके वेरिएबल की पावर सीक्वेंस में होनी चाहिए, चाहे वो सीक्वेंस असेंडिंग हो, चाहे वो सीक्वेंस जो है अरेंजमेंट उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो इट्स मीन कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो रैशनल और इर्रेशनल का है। तो रैशनल नंबर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन वो नंबर्स मैं न्यूमेरिक वैल्यू में बता चुकी हूँ कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मीन से जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो होता है, जो टर्मिनेट कर जाता है, या रिकरिंग फ्रैक्शन होता है, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और वो तो रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनॉमियल हो और क्यू एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और इर्रेशनल वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल ना बन रहा हो। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, वो हम करते हैं। तो अब इसके पार्ट फर्स्ट का आप देख सकते हैं कि इसमें हमें डिनोमिनेटर, मतलब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको हम देखें तो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल नहीं है। जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी एक्स की पावर 1/2 बन रही है, और यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 है। तो यहाँ पर ना न्यूमरेटर में कोई पॉलिनॉमियल बन रहा है, ना डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनॉमियल बन रहा है। और वैसे भी जो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, फोर्थ रूट आ जाता है, तो वो आप समझ जाया करें कि ये हमारे पास इर्रेशनल ही दिया हुआ है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास इर्रेशनल है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 0 अगर हम लगा लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सीक्वेंस का पता चल जाएगा कि इसमें ये सीक्वेंस में गिवन है कि नहीं। तो 3, 2 और यहाँ पर x की पावर 0 बन रही है। तो अब जो है इसकी तरफ देखें तो 2, यहाँ पर कोई एक भी अगर आपके पास सीक्वेंस में आ रहा हो तो उसको हम रैशनल कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाला तो एक्स जो है वो मिस है इसमें, मतलब 3, 2, 0 बन रहा है इसका। लेकिन अगर इसकी तरफ देखें तो ये 2, 1 और यहाँ एक्स की पावर 0, तो ये वाला आपके पास सीक्वेंस में गिवन है जो क्यू एक्स है। ये पी एक्स इसको न्यूमरेटर को कहते हैं, क्यू एक्स डिनोमिनेटर को इसका जनरल फॉर्म है। अच्छा, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। अब थर्ड वन की तरफ देखें तो यहाँ पर x पावर 2 और यहाँ x पावर 0 आ रहा है, और यहाँ देखा जाए ये तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर इसको देखें 2, 1 और x पावर 0, तो 2, 1, 0 ये आपके पास सीक्वेंस में गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो आ रहा है वेरिएबल के ऊपर, तो इसको हम इर्रेशनल ही कहेंगे। ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, और जो रैशनल है उसमें आपको सीक्वेंस दी होगी। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन तो वही होते हैं जिसमें आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनॉमियल जो हैं वो सीक्वेंस में हो, या फिर उनमें से कोई एक जो है वो सीक्वेंस में हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहीं पे ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यू वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।